बीमार पड़ी थी सुमित्रा, जाने कहां से इतनी शक्ति आई कि खड़ी हो गई, आंखों में कलक सा तेज और पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा तैर गई। अरे अरे अरे, सच कहता हूँ माँ दुर्गा की शक्ति का कोई रूप लग रही थी। हाँ अरे गायब है वो, चुड़ैल है चुड़ैल, उनका जीवन नरक कर दे, उनके पास तक ना भटकना, वो तो मनहूस है। हाँ अरे छोटी जात है सुमित्रा, ऊपर से काला अक्षर भैंस बराबर और देवी की शक्ति इन जैसों में आएगी। अच्छा, दिखावा है दिखावा, वो परपंच है परपंच। क्या चंडालिका है, पिशाचिनी है पिशाचिनी, रात में शमशान जाती है। हाँ शमशान, अरे झूठ है कि उसमें माँ दुर्गा की शक्ति आती है, उस सभागन में तो पिशाचिनी का वास है, पिशाचिनी का। नीचे बड़े देखने में ये तो गलत गलत ये आप सोलह तारीख हम सुमित्रा एक घोषणा करते हैं कि आज से तीन दिन बाद 19वीं तिथि में हम अपना शरीर त्याग देंगे, हम अपनी काया त्याग देंगे। जिसका माँ दुर्गा की भक्ति में बहुत विश्वास था। हाँ वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, मगर वक्त ने उसके नसीब में वो लिखा जो सबने पढ़ा। सुमित्रा सिंह की शादी 1981 में उत्तर प्रदेश के जिला इटावा गांव शरीफपुरा के निवासी जगदीश सिंह से हुई और ठीक 3 साल बाद दिसंबर 1984 में उनके पहली संतान पैदा हुई। मगर खुशी की उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, बेटा अभी सिर्फ 2 महीने का था जब सुमित्रा को इस तरह से दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। अरे जब से सुमित्रा माँ बनी है तभी से उसको दौरे पड़ने शुरू हुए हैं। लगता है ये बच्चा ही बीमारी लेकर आया होगा। जगदीश सुमित्रा के इलाज के लिए उसे कई डॉक्टर वैद्य और हकीम के पास लेकर गया, मगर सुमित्रा के दौरे दिन ब दिन बढ़ते ही गए। अरे हकीम वैद्य डॉक्टर सबके दरवाजे खुले जगदीश, खूब खर्चा भी हुआ गरीब का। बेचारा जगदीश बीमार बीवी का इलाज कराए तब मजदूरी करने जाए। हमको तो लगता है भैया कि उसको तो काला जादू है,
विश्वास का खेल शुरू हुआ। किसी ने कहा कि सुमित्रा पर जादू टोना हुआ है, तो जगदीश ने कई तांत्रिकों की मदद ली, मगर सुमित्रा के दौरों पर कोई फर्क न पड़ा। जैसे गांव से बाहर निकलते हैं सब लोग रोक कर हमसे पूछते हैं तुम्हारे गांव की सुमित्रा कब मरेगी कब मरेगी। अब बताओ भैया, हमने थोड़ी ना घोषणा की थी मरने की। नाच नाच कर घोषणा हो कर गई और गांव से निकलना दुर्भर हमरा हो गया। हमरा भी सुनो भैया, सुबह सुबह खेतों में जाना मुश्किल हो गया। थोड़ी सी भी सरसराहट होती है तो डर लगता है। कहीं सुमित्रा तो नहीं, डर के मारे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। और तो खेतों में उसी में चर्चा होते हैं। पता नहीं ससुरी कब मरेगी, तब जाके कहीं तुम आराम से बैठ पाओगे खेतों में। सुमित्रा की मौत की घोषणा के चर्चे पूरे गांव में थे। आस-पास के कई गांव तक ये खबर फैल चुकी थी। हर जुबान पर बस अब एक ही मनहूस सवाल था कि सुमित्रा सिंह कब मरेगी। कोई कहने लगा कि बकवास है, झूठ बोलती है सुमित्रा सिंह। हाँ हाँ, झूठ बोलती है सुमित्रा, मरना इतना भी आसान नहीं। अरे हाँ सुमित्रा सुमित्रा हाँ और कितना बेरंगा नाटक की हुई थी। मगर दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली, चूल्हा चोखा भी नहीं किया। सारा दिन बीत गया, मरी नहीं अभी तक। ये झूठी। अरे झूठी है। हमने तो ये भी सुना है, सुना है? काला जादू करती है। हमारा जादू। अरे चलो। और ठीक 3 दिन बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। कोई भी प्रश्न परिणाम न ला सका। डॉक्टर ने भी दम लगा दिया और जगदीश, मगर सुमित्रा के बेजान बदन में कोई हरकत ना हुई। उसकी अर्थी तैयार करने का समय आ चुका था और विदाई की घड़ी भी। सुमित्रा, अरे क्या हुआ रे तुझको? अरे उठना, अरे उठना।
भैया ये नहीं है आगे चलना आगे बेटा नीचे जाओ ये नहीं है फुल हो गया सुमित्रा अब तू कहीं ना जाना देख देख कैसे मुन्ने का रो रो कर बुरा हाल है अम्मा को तो देख अब और कुछ नहीं चाहिए सुमित्रा बस तू चाहिए रे बस तू कौन सुमित्रा? अरे 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 मम्मी तू सुमित्रा हमारी सुमित्रा हमारे लल्ला की माँ हमारी सुमित्रा सिंह बेटा नीचे जाओ सुमित्रा नहीं है हम फुल हो गया ना हम सिवा है। फिर आगे नहीं सही पीछे रो बेटा सिवा परकाया परवेश वायो परकाया परवेश परकाया परवेश वायो परकाया परवेश परकाया परवेश वायो परकाया परवेश सुमित्रा नहीं सिवा है हम सिवा बीए होम इकोनॉमिक्स दिव्यापुर से सुना है हमरा छेदीलाल अपने पति का नाम दो बच्चे हैं हमें टिंकू और टिंकू कॉलेज में पढ़ाते हैं हमारे पिताजी राम सिंह त्रिपाठी